कुछ तारीखों पर खून के धब्बे ऐसे पड़ते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं मिटा पाता। यादों के ऐसे ही सफर पर मैं आपको लेकर चलूंगा। अतीत के पन्ने पलटकर वापस मिलवाऊंगा ऐसी सनसनीखेज घटनाओं से जिन्हें आप भूले तो शायद नहीं है, पर आपके जहन के किसी कोने में इन पर धूल चढ़ रही है। ये वो शॉकिंग इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे समाज, हमारी पॉलिटिक्स को तो बदला ही, साथ में बदला वो एटीट्यूड जिसमें हम सोचते हैं हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं। तारीख 2 जुलाई 1995, 1995। समय रात के 11:15 का था। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू अपनी रोज की ड्यूटी पर थे। वीआईपी एरिया, जहां बड़े से बड़े राजनेता रहते हैं, जहां देश की नब्ज पर हाथ रखकर लोग सत्ता के खेल खेलते हैं। यानी अशोक रोड के पास ही एक होटल था। उस होटल के बगिया रेस्टोरेंट में कांस्टेबल कुंजू को कुछ लोगों ने बताया कि बगिया रेस्टोरेंट में धुआं उठ रहा है और ऐसा लगता है वहां आग लगी है। कुंजू ने पूरी जिम्मेदारी के साथ फटाफट एक्शन भी लिया। दीवार के दूसरी तरफ जब झांक के कुंजू ने देखा तो आग की लपटें उठ रही थी और तेज होती जा रही थी। वो दौर तब का था जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। कुंजू ने तेजी दिखाते हुए अपने वायरलेस से अथॉरिटीज को खबर की और एक बार फिर जब बगिया रेस्टोरेंट की तरफ कुंजू पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। अब तक आग की लपटें और धुआं और ज्यादा बढ़ चुका था। कुंजू बिना देर किए होटल में घुसे और बगिया रेस्टोरेंट पहुंचे। थोड़ी सी तफ्तीश, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर कुंजू ने पाया कि रेस्टोरेंट मैनेजर, जिसका नाम केशव कुमार है, वो बड़ी ही तसल्ली से और शिद्दत से तंदूर के अंदर लकड़ियां ठूस ठूस के आग में झोंक रहा है। ऐसे में एक जिम्मेदार पुलिस वाले होने के नाते कुंजू ने उन्हें आगाह किया, वार्निंग दी कि जिस तरह से आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं, होटल में आग लगने का खतरा है। उस वक्त यानी रात के वक्त केशव कुमार की बात सुन के कुंजू का कुछ माथा ठनका। केशव कुमार ने उन्हें बताया कि वो कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर है और कुछ पुराने पैम्फलेट्स, रद्दी कागज वगैरह जला रहा है। क्योंकि आग तेज थी तो पानी की बाल्टियां भर भर के डाली गई और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड वाले भी मौके पे आ गए, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। कुंजू को अभी भी रेस्टोरेंट मैनेजर केशव की बात से तसल्ली नहीं थी, क्योंकि आग के साथ साथ एक और तेज महक भी वहां की हवा में थी। कुंजू का शक बढ़ता ही जा रहा था और उन्होंने जब तंदूर में झांक के देखा तो एक बार को कुंजू के खुद के होश उड़ गए। तंदूर में उन्हें अधजली लाश और बदन के कुछ टुकड़े दिखाई दिए, टुकड़े इंसानी जिस्म के। कांस्टेबल कुंजू ने ध्यान से देखा तो उन्हें तंदूर में एक औरत की कटी हुई टांग और अंतड़ियां बिखरी हुई दिखाई दी। कांस्टेबल कुंजू ने बिना देर किए हुए मैनेजर केशव कुमार को वहीं का वहीं गिरफ्तार कर लिया। पर वहां एक और शख्स मौजूद था जिसका नाम था सुशील शर्मा। वो बगिया रेस्टोरेंट से फरार हो चुका था। यहां बताना जरूरी है कि तंदूर कांड को क्रैक करने वाला पहला पुलिस वाला कांस्टेबल कुंजू ही था। पर अब ये हमारी सरकारी तंत्र की अनदेखी या बेरुखी कहिए, क्या कहिए नाइंसाफी। 1995 में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाले कुंजू को प्रमोशंस की लिस्ट में 1999 में सबसे आखिरी नंबर पर डाला गया और यही वजह थी कि पुलिस डिपार्टमेंट से नाराज होकर एक ईमानदार कांस्टेबल कुंजू ने अपनी नौकरी ही छोड़ दी और अब अपना कोई छोटा सा बिजनेस चलाते हैं। इससे जाहिर होता है
कि पूरा का पूरा हमारा गवर्नेंस सिस्टम चरमराया हुआ है। ईमानदार, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले एक पुलिस वाले को इतना कुंठित करता है हमारा सिस्टम, इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि वो हताश होकर नौकरी से अलग हो जाए। खैर, वापस तंदूर कांड की तरफ आते हैं। जिस औरत के जिस्म के जले हुए टुकड़े बगिया रेस्टोरेंट से मिले, उसका नाम था नैना साहनी। नैना साहनी की हत्या हुई और हत्या का आरोपी और कोई नहीं बल्कि नैना का पति सुशील शर्मा था। जिस बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में अधजली लाश नैना की मिली, जो इसका ठेका था, वो भी सुशील शर्मा के पास ही था। नैना साहनी की हत्या 1995 में हुई, पर इस हत्या का बीज कई सालों पहले पड़ चुका था। ये कहना चाहिए कि नैना और सुशील की शादी से भी पहले इस हत्या की वजह तय हो चुकी थी। कहा जाता है कि सुशील से पहले भी नैना का एक दोस्त था जो कि नैना का विश्वास पात्र भी था, और कहना चाहिए जिसे यकीन से तो नहीं कहा जा सकता, पर शायद नैना बेहद पसंद करती थी। उस शख्स का नाम था मतलूब करीम। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि मतलूब करीम था कौन। मतलूब करीम भी यूथ कांग्रेस पार्टी का सदस्य था और नैना महिला कांग्रेस के लिए काम किया करती थी। सुशील शर्मा उस वक्त यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, जहां एक तरफ अलग अलग मजहबों से होने की वजह से नैना और मतलूब अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सके, वहीं दूसरी तरफ सुशील शर्मा नैना साहनी से एक ढंग से इन्फैचुएटेड था। नैना के मोहपाश में जकड़ा हुआ डीयू का बीकॉम ग्रेजुएट सुशील शर्मा कहते हैं कि जिद का पक्का था। तो एक तरफ राजनीति में बढ़ने का चस्का और दूसरी तरफ नैना को पाने की जिद। नैना भी बेहद एम्बिशियस थी, महत्वाकांक्षी थी। ग्रेजुएशन के साथ ही कमर्शियल पायलट का उसे लाइसेंस भी मिल चुका था। सुशील और नैना ने 1993 में ही शादी कर ली, और शादी भी की तो बिरला मंदिर में, वो जगह जहां से कुछ दूर ही गोल मार्केट में सुशील और नैना फ्लैट लेकर जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। 8/2A DIZ सेक्टर 2 मंदिर मार्ग का यही वो फ्लैट था जो नैना की जिंदगी की आखिरी सांसों का गवाह बनने वाला था। लेकिन इस पूरे कांड की नींव कहते हैं बहुत पहले पड़ चुकी थी। उस दौरान छपी कुछ न्यूज मैगजीन्स की माना जाए तो करीम ने पुलिस को बताया था कि शादी के बाद से ही सुशील और नैना के बीच आए दिन झगड़े होते थे, और सुशील ने इस दौरान नैना के साथ मारपीट भी की। कईयों बार नैना को गोल मार्केट वाले फ्लैट में वो बंद भी कर दिया करता था। बातचीत में ये भी मालूम पड़ा कि सुशील ने नैना से शादी की है, और इस बात को भी छुपाने या अवॉइड करने की वो पुरजोर कोशिश करता रहता। तो कुल मिलाकर सुशील दोहरी जिंदगी जीता था। पार्टी में ही सुशील के साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने उन दिनों दबी आवाजों में यह भी बताया था कि सुशील पार्टी पोस्ट पर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ही तवज्जो दिया करता है। कुछ लोगों के हिसाब से सुशील का रुख महिलाओं के प्रति कुछ ज्यादा ही नरम था, और यही एक बहुत बड़ी वजह बनी कि नैना का सुशील से मोह भंग हो गया। नैना इस मौके की फिराक में थी कि सुशील से अलग होकर वो ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाए और अपना एक्सपोर्ट का काम शुरू कर सके। पर अब ये सब महज कयास है। असली कारण नैना के साथ शायद उस तंदूर में राख हो गया। तहकीकात करते वक्त इन्वेस्टिगेशन में जो मालूम पड़ा वो काफी हैरत अंगेज था।
पुलिस का मानना था कि कत्ल की उस रात जब सुशील गोल मार्केट के अपने फ्लैट में पहुंचा तो उसने शायद नैना को किसी से फोन पर बात करते सुना। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। दोनों ने ड्रिंक्स लिए। सुशील को शक था कि नैना अभी भी करीम से बात किया करती है। सुशील ने जब नैना पर दबाव डाला तो नैना और सुशील के बीच में झड़प हुई। सुशील ने फिर जाके फोन का रीडायल दबाया और जैसे ही दूसरी तरफ से उसने करीम की आवाज सुनी, सुशील बर्दाश्त नहीं कर पाया। दोनों में जबरदस्त बहस हुई और नैना ने सुशील को टका सा जवाब दे दिया कि वो अपने काम से काम रखे। शराब का खुमार दोनों के सर पर चढ़ा हुआ था। एक तरफ नैना शराब के नशे में एकदम बेसुध थी और दूसरी तरफ वही शराब सुशील के गुस्से को बढ़ाती जा रही थी। रह रहकर नैना के लिए चिढ़ और गुस्से ने सुशील को मजबूर कर दिया। उसने मेज की दराज से अपनी रिवॉल्वर निकाली, उसमें 4 कारतूस भरे, फिर गुस्से में अपनी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से नैना को पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया। एक गोली नैना के सिर में लगी, दूसरी गर्दन में और तीसरी गोली दीवार पर एसी के पास बोर्ड में जाके लगी। नैना कुछ सेकंड्स में ही वहीं ढेर हो गई थी। शराब का नशा सुशील के सिर से अब तक लगभग गायब हो चुका था। सवाल उसके सामने ये था कि अब वो लाश का क्या करे। तपती गर्मी में लाश कुछ ही देर में सड़ान मारने लगती। सुशील ने फटाफट जिस बेडशीट पर नैना ने दम तोड़ा था उसी बेडशीट में उसकी लाश को लपेटा। लाश को अपने फ्लैट से नीचे तक लाने और अपनी कार में रखने के लिए सुशील का कुर्ता पजामा अब तक खून से भीग चुका था। वापस फ्लैट में जाके दोबारा सुशील ने कपड़े बदले। लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहला तरीका सुशील के दिमाग में आया कि आईटीओ ब्रिज से यमुना में लाश को फेंक दिया जाए। इसी चीज को अंजाम देने के लिए सुशील आईटीओ ब्रिज पर पहुंचा, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि आसपास निकलती हर गाड़ी से सुशील शर्मा की धड़कन बढ़ती जा रही थी और उसके मन में डर गहराता जा रहा था। सुशील की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस लाश का क्या करे। सुशील किसी भी तरह इस लाश से पीछा छुटाना चाह रहा था और ऐसे में उसे बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर की याद आई। सुशील ने गाड़ी मोड़ी और अशोका रोड पे बने बगिया रेस्टोरेंट पहुंच गया। इसी रेस्टोरेंट में सुशील का पार्टनर था केशव कुमार, जो कि न सिर्फ रेस्टोरेंट में पार्टनर भी था बल्कि रेस्टोरेंट का मैनेजर भी था। जब सुशील ने केशव को पूरा वाकया समझाया, केशव काफी डरा और घबराया हुआ था, पर केशव सुशील के एहसानों तले इतना दबा था कि मजबूरन उसे भी इस जुर्म में सुशील का साथ देना पड़ा। दोनों ने कुछ देर बात की और फिर दोनों ने ही इंतजार किया कि रेस्टोरेंट से किसी भी तरह भीड़ छट जाए। मौका मिलते ही दोनों ने लाश तंदूर के हवाले कर दी। इस बीच सुशील के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती रही, हाय ये मैंने क्या कर दिया। जैसे बंदूक से छूटी गोली वापस नहीं आती और इस गोली के साथ ही नैना की जिंदगी और सुशील की सारी एम्बिशंस खत्म हो चुकी थी। कांस्टेबल कुंजू ने जब केशव को पकड़ा तब भी सुशील बच के निकलने में कामयाब रहा। बाद में उसने अलग अलग कहानियां बनाई कि वो तीर्थ के लिए अजमेर गया था, फिर जयपुर से मुंबई और वहां से चेन्नई पहुंचा और इस हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। केशव पुलिस हिरासत में अपने झूठे बयान पर ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने बताया कि सुशील शर्मा ने ही अपनी बीवी नैना साहनी की गोली मारकर हत्या की थी और जब सुशील को कुछ समझ नहीं आया तो वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बगिया रेस्टोरेंट में ले आया था। इसके बाद पुलिस रिमांड में सुशील ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपने पछतावे और लगभग 24 साल की सजा भुगतने के बाद
सुशील शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर 2018 में रिहा कर दिया। तंदूर केस को याद किया जाएगा इंसान के हर लालच, लत, एम्बिशंस, पावर का नशा और जलन की कहानी के रूप में। 1995 1995 का तंदूर कांड, ये केस मोस्ट शॉकिंग केस, हिंदुस्तान के सबसे दिल दहलाने वाले केसेस में याद किया जाएगा।